वेलकम बैक। और ब्रेक से पहले हमने आपको बताया था कि आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं और वो है सर्दी आ रही है। और सर्दी आने के बाद आपकी स्किन, आपका गला, आपका फेस, आपके होंठ, आपके बाल सब इस तरह हो जाते हैं कि भाई सबके साथ देखते हैं, जब हम बाहर देख रहे होते हैं, चीज़ें देख रहे होते हैं कि स्किन भी डल हो रही होती है, स्किन पर बहुत इफेक्ट हो रहा होता है, बालों का हाल बहुत ऑयली टाइप हो जाता है आई गेस। और फिर उसके बाद उसके लिए क्या किया जाए, और हर चीज़ के लिए इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट खरीदना, और वो भी इस महंगाई के दौर में अफोर्ड कैसे करें, तो इसी पर आज बात करेंगे। और ऐसे टोटके और ऐसी चीज़ें बताएंगे और ऐसी हर्ब का इस्तेमाल जो कि वो करती हैं और आज से नहीं बहुत पहले से करते आई, और वो किसी की तारीफ की मोहताज नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही वो चीज़ें खुद भी बताती हैं, आप अप्लाई भी करते हैं, और आप एक टाइम पीरियड गुजार चुके हैं उनके साथ मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर कि वो जो चीज़ बताती हैं उसका फ़ायदा ज़रूर होता है। इस वक्त बड़ी प्यारी बात की कि इतने महंगे प्रोडक्ट्स हैं कि उन प्रोडक्ट्स को जब आप इस्तेमाल करते हैं तो या तो कभी कभार आपका बजट फ्लक्चुएट करता है, कभी कभार आप सुस्ती की वजह से छोड़ देते हैं कि इतनी महंगी चीज़ें अगले महीने देख लिया जाएगा इसको। लेकिन ये जो 3 महीने होते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कभी कभार तो ये कहते सुना कि भाई इसमें बाल भी गिरते हैं, इसमें स्किन भी खराब होती है, इसमें नेल्स भी खराब होते हैं, इनके कैसे नहीं होते? ऐसा कौन सा जादुई टोटका है, ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी है? वो चीज़ें जान लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, बड़ी प्यारी सी हैं, खुद भी खूबसूरत सी हैं, बड़ी शाइस्ता गुफ्तगू है, सॉफ्ट स्पोकन है, चेहरे पे भी शाइस्तगी है, खूबसूरती भी है। सारे राज आज जानेंगे इस घंटे के अंदर, क्योंकि बड़े सारे सवाल आते हैं आज आपके पास। तो नेचुरोपैथी डॉक्टर हैं हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर बिल्किस। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे। और वैसे तो बिलाल ने कह दिया कि आपको देख के बहुत अच्छा दिन का आगाज होगा। भाई जल्दी जल्दी आते हैं क्योंकि बहुत सारे सवाल आते हैं। भाई सबसे पहले कि गर्मी के बाद जब खज़ा के बाद सर्दी का आगाज़ होता है, स्किन ड्राई, अभी मैंने बहुत सारी क्रीम लगाई, ड्राई हो जाती है, घर पे बैठ के कैसे क्रीम लगाया जाए, क्योंकि बहुत महंगाई हो गई है। हर एक अगर क्रीम भी अगर मौसम के हवाले से लें तो 4-5 हज़ार की क्रीम तो आती है, तो क्या बनाया जाए? अच्छा देखिए, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कहते हैं ना, अपने आप को प्रिवेंट करें। अच्छा दूसरी बात है कि पुराने ज़माने में अगर आप याद करें तो हम हर मौसम को वेलकम करते थे, तो ऐसे ही सर्दियों को भी वेलकम किया जाता था। तो फिर हमारे घरों में क्या होता था, अलसी की पीनियाँ बनना शुरू हो जाती थी, बहुत सारी। जैसे हम नॉर्दर्न एरिया में तो हम अपने हिसाब से देसी घी में मक्खन वगैरह ये सारी चीज़ें, हमारे वहाँ तो देसी घी लगाया जाता है, ठीक है, चेहरे पे भी लगाया जाता है। अच्छा, और कहते हैं कि अगर एज इज़ जस्ट अ नंबर करना है तो आपने कान में सरसों का तेल हफ्ते में एक दफ़ा 1 ड्रॉप डालना है, ठीक है, अंदर जी कान के अंदर एयरबड से ऐसे घुमा देना, ठीक है, सरसों का तेल। हाँ, और बेली बटन पे अब जब से सर्दियाँ आ रही है तो 2 तेल बहुत अच्छे हैं। एक है बादाम का तेल अगर आप ब्यूटी चाहते हैं तो, और अगर आपको स्किन डिजीज है तो नीम का तेल। बेली बटन में 1 ड्रॉप डालना है, इन द मॉर्निंग और किसी टाइम एट नाइट। ओके, याद रखिएगा स्किन रिजीम जो भी आपने करनी है, आपका लार्जेस्ट ऑर्गन है आपकी स्किन, उसको ऑक्सीजन की सप्लाई रात को बहुत अच्छी होती है, ठीक है, जब आप आराम सो रहे होते हैं, हाँ, तब लार्जेस्ट ऑर्गन में सारी ऑक्सीजन की बहुत ज़बरदस्त सप्लाई होती है, इसीलिए नाइट क्रीम्स हैं, नाइट रेजीम्स हैं। आप जो भी करो रात को करो स्किन के लिए। ये दोनों बादाम का तेल और सरसों का तेल, सरसों का तेल कान में और बादाम का तेल ना, इससे आपकी ग्लो होगी स्किन, इससे आपकी ड्राइनेस कम होगी। ड्राइनेस जब पूरे जिस्म पे जो ड्राइनेस हो जाती है, जैसे आप मॉइस्चराइज करते रहते हैं फिर भी आपकी स्किन ड्राई रहती है। और है ना, एक मैजिक ऑयल बना के रख लें, कोकोनट ऑयल सबको पता है बहुत लाइट होता है, दूसरा है कलौंजी का तेल। अच्छा, इन दोनों को आप मिक्स कर लें तो ये बन गया मैजिक ऑयल। आप इसको जो है ना, अगर बहुत ज्यादा आपकी स्किन ड्राई होती है तो आप इसको लगाना शुरू करें, पापड़ टाइप स्किन वो हो जाती फ्रीज हो जाती। अच्छा, तो फिर ये ऑयल आपने बनाया, वैसलीन आपने लिया, वैसलीन को थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, दोनों का अमाउंट इक्वल होना चाहिए, ठीक है। वैसलीन आप ग्राम में लेंगे और जो है ये दोनों ऑयल आपने बनाया ml में लेंगे। तो फिर आप थोड़ा सा चूल्हे पे जैसे वैसलीन को गर्म कीजिए, ये ऑयल उसमें डाल दीजिए, उसको स्टर वेरी वेल और उतार दीजिए चूल्हे से, तो आपका बहुत अच्छा क्रीम बन जाएगा। तो जाहिर सी बात है वो जज्ब हो जाएगी ना तीनों चीजें। फिर आप इसको जस्ट लाइक अ बटर क्रीम आप इसको चेहरे पे भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा, हाथ पे, पैरों पे, चेहरे पे हर जगह। अच्छा, जैसे ही सर्दी आती है शलजम आ जाता है, बिल्कुल आता है,
शलजम आपके लिए नेचुरल मॉइस्चराइजर है। अच्छा। फटी एड़ियां हो, कुछ भी हो, आपने शलजम बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद बगैर पत्तों के, बगैर पत्तों ठीक है। शलजम को बॉईल किया, उसके बाद उसको मैश किया। मैश करने के बाद आप बच्चों की भी ना, ये शलजम आपके लिए क्रीम बन गई, आप इससे मसाज करें रॉ बिल्कुल करके, बस बिल्कुल उसको अप्लाई करते रहे। उसको आपने क्रश कर लिया ना, जैसे उसका आपने मलीदा बना दिया, इस तरह करके आप उसकी मसाज। अच्छा, आपने एड़ियों की बात की, तो ये एड़ियों में इस्तेमाल की जा सकती है। एड़ियों में जैसे आपने कहा ना पापड़ियां बन जाती है स्किन पे, तो आप नहाने से पहले ये जरूर करें, और जब आप नहा रहे हो तो लास्ट रिंस जो आप डाल रहे हो उसमें फ्यू ड्रॉप्स आप बादाम के तेल के डाल दें, और उसको आप ड्राई नहीं करो बॉडी को। ओके, और उसमें आप हाँ, से या तो बॉडी से, ठीक है, आप ड्राई नहीं करो। अच्छा, आपने कितनी खूबसूरत बात की, एड़ियों की भी बात हो गई, मगर जो खूबसूरत ग्लोई स्किन है जो आपकी है वैसे ही हो जाएगी, हम आवाम को कह दें ये बात। अच्छा, इसका टोटका अलग होगा यकीनन। नहीं मैं बताती हूँ। हाँ जी, बी पॉजिटिव, हमेशा आपने ना लेट गो करना है, पॉजिटिविटी रखनी है। अगर आप ऐसे रखेंगे, आप इनर सोल आपका अच्छा होगा तो स्किन पे ग्लो आएगी, चाहे कलर कोई भी हो। मेरा जो कलर है वो मैं चित्राल की हूँ, तो इसमें मेरा कमाल नहीं है। ये मोरूसी कमाल है। हाँ, ये जेनेटिक है। लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका कॉम्प्लेक्शन इतना अच्छा नहीं होता, बट आपको उससे बात करना बहुत अच्छा लगता है, उसका ऑरा बहुत अच्छा होता है। क्यों? ग्लोइंग स्किन, ग्लो शाइन होती है, ये इनर सोल की वजह से होती है। आपकी स्किन रिएक्ट करके देखिए, मैं हमेशा अपने पेशेंट को भी, आप लोग को भी कह रही हूँ, इलाज कराना है तो माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों का करें। और आप तीनों का इलाज करती हैं? मैं कहती हूँ आपकी सोल तो इतनी प्योर होनी चाहिए जिसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए, बस आप लेट गो करें, क्योंकि हम इस दुनिया में इम्तिहान देने तो आए। बेशक। वाह, अच्छा, है ना, पॉजिटिविटी जो आ रही ना, ये इधर से भी आ रही है, आज आ रही है। अच्छा, आज का टॉपिक भी यही था स्टार्टिंग में। अच्छा डॉक्टर बिल्किस, एक चीज है, स्किन बहुत फेयर भी होती है लोगों की, ड्राइनेस का तो आपने हल बता दिया, लेकिन कभी कभार हम देखते हैं सर्दियों के अंदर पैचेस आ जाते हैं गालों की तरफ, या फिर माथे के ऊपर स्किन जब झड़ने लगती है तो वो एक अजीब से पैचेस बना देते हैं, ब्लैक या डार्क कलर के। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, स्किन की जितनी भी रिजीम सर्दियों में की जाए अच्छा है। स्किन जो है ना, श्रेड आउट जल्दी जल्दी हो रही होती है, जैसे गर्मियों में इतनी जल्दी श्रेड नहीं हो रही होती, जैसे हमारी स्किन की लेयर उतरती रहती है खुश्की की, उस पर किसी की 28 डेज में, किसी की 40 डेज में, बाय द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। आप स्किन पे आप कोकोनट ऑयल जो है ना, कोकोनट ऑयल को वैसलीन में मिक्स करके आपका ये मॉइस्चराइजर हो गया, आप इसको लगाएं। लेकिन एक बात याद रखें, जब भी ऑयलिंग करें, ऑयलिंग से पहले आपके चेहरे पे पानी होना चाहिए। अच्छा, हल्की सी नमी होनी चाहिए। नमी होनी चाहिए। जब आप नम चेहरे पे लगाएंगे तो क्या होगा, पानी की वजह से आपका ऑयल एब्जॉर्ब हो जाएगा। ओके, और तो डायरेक्ट अप्लाई ना करें। डायरेक्ट अप्लाई ना करें, ठीक है। आप पानी स्प्रे किया, उसके बाद आप, और ना देखें, एक दिन में ना कोई गोरा होगा, ना एक दिन में आपकी स्किन अच्छी होगी, ठीक है। ऐसा करते हैं कि जैसे हर्ब्स के साथ करते हैं, हल्दी बहुत अच्छा है तो इतना हल्दी उबालेंगे कि मुंह में छाले हो जाएंगे, ठीक है। मियाना रवि ऐसा ही बैलेंस्ड। आपने क्या करना है, एक ड्रॉप इधर लगाना है, एक ड्रॉप इधर लगाना है, एक ड्रॉप इधर लगाना है। आपका चेहरा जो है वो आप जैसे उसमें पानी हो, उसके बाद आप आराम से मसाज करें, ठीक है। मसाज अपवर्ड डायरेक्शन में करें। आपके लिफ नोड्स को ड्रेन करना है तो इस तरह करके मसाज करें। अपने आप को मी टाइम दें, उस टाइम पे ना मियाँ से झगड़ा करें, ना बच्चों को डांटें। सही है ना? जरूरी है, जरूरी। हाँ, ये चीजें बहुत जरूरी है। एक चीज इसी में कि जैसे आपने बताया वन ड्रॉप, तो सवाल यही था कि चिपचिपापन तो नहीं होगा? कुछ लोगों को मॉइस्चराइज करने के बाद चिपचिपाहट से बुरा लगता है। देखिए, आप लोगों को मेरी स्किन ग्लोई लग रही है ना, एज स्किन है। मैंने क्या किया है, मैंने अपना मेकअप करने से पहले, मेरा अपनी बेटी का ब्रांड है, मैं वही लगाती हूँ। मैंने मेकअप करने से पहले, आप पूछ लीजिए, मैंने हल्का सा मॉइस्चराइज किया, ठीक है। उसके बाद मैंने एज अ प्राइमर यूज कर लेते हैं। अच्छा, ये कभी भी कर सकते हैं, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम है कि आप एक बार या 2 बार यूज कर सकते हैं? आप इसको दिन में कई बार करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन रात को करेंगे तो ये आपकी स्किन फूड है। मतलब जो बच्चियां काम कर रही हैं ऑफिस में, अपने साथ रख सकती हैं एज अ मॉइस्चराइजर? हाँ, श्योर, व्हाई नॉट, रख सकती हैं। अच्छा जी, ये तो फेस की भी बात होगी, हाथ। अच्छा, जब होठ, बहुत लिपस्टिक भी लगा लें, किसी भी अच्छे ब्रांड का हम कोई भी ग्लॉस लगा लें, मगर फिर थोड़ी देर बाद, 1-1.5 घंटे बाद, जैसे यू कैन सी अब ये बिल्कुल ड्राई हो गई है। अच्छा, सबसे पहले होठों के लिए पानी ज़्यादा, ठीक है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2,
हम हर चीज़ की स्क्रबिंग करते हैं लेकिन होठों की नहीं करते। एग्जैक्टली, कभी भी नहीं करते। होठों की स्क्रबिंग करने के लिए आपके घर में 2 चीज़ें हैं, नमक और चीनी, दोनों को मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप उसको हल्का लाइटली स्क्रब करें। डॉक्टर साहब कितनी अमाउंट में, थोड़ा सा इक्वल, पिंच, ओके। हाँ, तो उसको क्या पीसना है या ऐसे बस उठा? ऐसे स्क्रब कैसे होगा? अगर पीसेंगे तो स्क्रब नहीं होगा ना। ठीक है। अगेन आपके होंठ थोड़े से गीले हों और उसके बाद आप स्क्रबिंग स्टार्ट करें। स्क्रबिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है वाटर की वजह से स्क्रब अच्छा, हाँ, अच्छी तरीके से स्क्रब करें। जब स्क्रब करने के बाद उसको आप हटा दें। ठीक है। हटाने के बाद प्योर वैसलीन या पंपकिन सीड ऑयल बहुत अच्छा होता है, लौकी का तेल, आप वो लगा लें। ठीक है, सही है। आपने इसको वॉश नहीं करना, ठीक है। उसके ऊपर वो अच्छी तरीके से टैप लगा लिया। आप ये हफ्ते में 1 आध दफा इसको एब्जॉर्ब होने देना है। हाँ जी, ओके। आप हफ्ते में 1 आध दफा करें, हाफ एन आवर के बाद फिर आप इसको वॉश कर लें। आप देखेंगे कि जो एकदम लाइनें आ रही होती है ना, वो खत्म हो जाएंगी। ओह ग्रेट। कलर भी वापस आ जाएगा। कलर भी वापस आ जाएगा। और घर में ऐसा करें, पंपकिन सीड में दालचीनी का इतना सा टुकड़ा दालचीनी का हल्का सा क्रश करके डाल दें पंपकिन सीड ऑयल में। हाँ, पंपकिन सीड, लौकी का तेल, उसको हल्का सा गर्म करके ताकि इन्फ्यूजन अच्छा हो जाए। ठीक है। तो ये जो प्लम होंठ चाहते हैं ना, ग्लॉसी एंड प्लम, जैसे जस्ट लाइक यू, ओके, जस्ट लाइक तो यू। फिर आपने क्या करना है कि ये वाला ऑयल लगाना है बिफोर लिपस्टिक। ठीक है। अच्छी तरह लगा के हाफ एन आवर छोड़ दें। उसके बाद आप इसको टिश्यू से साफ करें। उसके बाद आप लिपस्टिक लगाएं तो बहुत अच्छा है। अच्छा जी, मैंने बिलाल से पहले कह दिया था कि आज ज्यादा मैं ही सवाल करूंगी क्योंकि बहुत सारे सवाल आए हुए थे। आज बिलाल खामोश रहेंगे। बड़े मसाइल हैं फातिमा के साथ, बड़े मसले अच्छा, फातिमा के साथ सब पूछेंगे आज। ताकि हम इस शो में इतनी माशाल्लाह से अच्छी हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हो ताकि वो आवाम को फायदा हो। अच्छा, आईब्रोज भी झड़ रही होती है, हमने ये देख रहा होता अक्सर आईब्रोज और आईलैशेस दोनों झड़ रही होती है और समटाइम्स वो कलर भी वाइट और ग्रे शेड में आ जाता है। इसके लिए क्या किया जाए? अच्छा देखिए, अगर आपकी आईब्रोज झड़ रही हैं तो ये याद रखिए आप में सेलेनियम की कमी हो रही है। तो मिनरल है और सेलेनियम कब सप्रेस होता है? जब आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। आपके अगर बाल झड़ रहे हैं, आपके आईलैशेस झड़ रहे हैं, तो प्लीज़ अपना एक लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट कराएं। उसमें देखें कि आपका क्या ट्राइग्लिसराइड और आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। अगर वो बढ़ा हुआ है तो आप वो फूड्स जिसमें सेलेनियम बहुत कम पाया जाता है बहुत सारी चीज़ों में, उसका इस्तेमाल करें। एक्सटर्नली आपने क्या करना है बालों इसके लिए कि आप एलोवेरा जो है उसको आप अपने जो आपका होता है ना, जैसे वो मस्कारा, खाली मस्कारा का, हाँ, उसमें डाल के खाली मस्कारा के बॉटल्स में डाल के रखें और वो लगाना शुरू करें। कैस्टर ऑयल बहुत अच्छा होता है, लेकिन कैस्टर ऑयल अगर प्योर नहीं आंखों में चला जाता है तो कुछ लोग शिकायत करते हैं, कुछ लोग शिकायत करते हैं कि जलन करते हैं, लेकिन कैस्टर ऑयल खुद बहुत अच्छा है। और अगर आपके आईब्रो कम है या झड़ रहे हैं तो आपने क्या करना है, आपने अपना जो सुरमा या जो भी चीज़ आप हम लगाने के लिए करते हैं उसमें आप एलोवेरा जेल और दूसरा आपने आंवला पाउडर मिला लेना है। ओह ग्रेट, आंवला से बढ़ भी जाएंगे आंवला पाउडर। और आंवला पाउडर को इतना आपने पीसा हुआ लेना है कि वो टेल्कम पाउडर और उसको हल्का सा तवे पे भून लेना है। जब आप भून के उसको निकालोगे तो वो बिल्कुल आपका आईब्रो का शेड आ जाएगा। फिर उसको आप जो है ना, और आईब्रो बनाने से पहले हमेशा, क्योंकि हम जब कलर्स इस्तेमाल करते हैं हमारे आईब्रो और ख़त्म होने लगते हैं, तो यही वाला जैसे मैंने एलोवेरा जेल कहा है इसके साथ पहले इसको लगा लें, उसके बाद थोड़ी देर बेस बना लें। अच्छा, अगर बहुत अच्छे थोड़ा सा कैस्ट्रोल अगर प्योर है आपके पास वो डाल दें तो एडिशनल हाफ ड्रॉप्स, 1 ड्रॉप नहीं हाफ ड्रॉप, क्योंकि वो आप कह रहे हैं स्किन के ऊपर हल्का सा स्लो नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्किन पे नहीं करता। अगर प्योर नहीं हो तो आंखों में। अगेन हमारी आवाम की ये ना कि भाई कैस्ट्रोल से अब भी मेरे बाल हो जाएंगे, इतना सारा लगा लेते कि फिर अच्छा डॉक्टर साहब, एक मसला है लड़कों के साथ वो भी मैं कर लूं, लड़कियों के तो मसाइल पूछ ही लिए सारे। आज मैंने खुली छूट दी कि फातिमा आज आप पूछेंगे लड़कियों के साथ बहुत मसले होते हैं, इतनी डेंटिंग पेंटिंग की जरूरत हो जाती है कि मैं कह रहा हूँ कि नेचुरली बता दें डॉक्टर साहब, नहीं इन्हीं का यकीन, ये डिजर्व करती है सारी चीजें। डॉक्टर साहब
बालों के अंदर ना एक तो होती है खुश्की जी, डैंड्रफ, लेकिन एक होता है पूरी स्किन के ऊपर पापड़ियां निकल रही होती हैं सर्दियों के अंदर, जिससे हेयर फॉल लड़कों को बहुत ज्यादा हो रहा होता है। लड़कियों का तो साथ एक इशू आता है ये वाला, लड़कों के बाल्डनेस आ जाती है, फिर वो गंजपन आता है और वो फिर वो बाल दोबारा उगते ही नहीं है। ये एक स्पेसिफिक मसला होता है, क्या करें? अच्छा देखिए, अगर डैंड्रफ है किसी भी किस्म का तो सबसे पहले आपने शक्कर, गुड़, चीनी छोड़ देना है। आलू ये नहीं खाना, क्योंकि यू आर व्हाट यू ईट। आप कुछ भी लगा लो लेकिन आपकी ग़िज़ा होगी तो आपकी फपड़ियाँ बनेगी। अब फिर सेकंड ये देखते हैं कि सोराइसिस है या एक्जिमा है। अक्सर ऑटो इम्यून डिजीज़ है सोराइसिस, जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा खुश्की बनती है। इसके लिए इंटरनली आपने विटामिन ई जिनमें होता है वो ज़्यादा खाना है, जैसे मुट्ठी भर बादाम रात को भिगो दें, उसका इस्तेमाल करें। अपना विटामिन B12 बहुत अच्छा रखना है। ये दो चीज़ें आपने इंटरनली करना है। इम्यून डिसऑर्डर है, आपका अपना प्रोटीन सेल आपके बालों में खुश्की पैदा कर रहा है, ठीक है। अगर ऐसा है, सुबोरिक डर्मेटाइटिस है, कुछ भी है, तो ये एहतियात आपने करनी है। उसके बाद अख, एक पत्ता आता है, आख एक पौधा है, उसके पत्तों को उबालकर उसमें तिल का तेल इन्फ्यूज़ करके ये लगाया जाए तो इससे बाल गिरना भी रुकते हैं और ये जो खुश्की का मसला होता है ये भी ख़त्म होता है। अच्छा। और फिर अगर ये तेल जब आप बना लें, जैसे मिसाल मैं आपको बता रही हूँ, 8 से 10 अख के पत्ते ले लें, उसमें आप 1 लीटर पानी को उबालें। ठीक है। उबालने के बाद वो पानी बिल्कुल ग्रीन कलर का हो जाएगा, तो उसमें आप 1 ही लीटर, कितना उबालें, कितना रह जाए वो पानी? 1 लीटर अगर 1 लीटर है, बस 1 लीटर में अगर आप हल्की आंच पे उबालते हैं तो वो ½ लीटर रह जाए, तो उसमें ½ लीटर ही आप तिल का तेल डाल दें। ठीक है। फिर ये इन्फ्यूजन हो के तिल का तेल रह जाएगा और सारा पानी जल जाएगा और पत्ते भी ना बिल्कुल जलकर ऊपर आ जाएंगे। ठीक है। आप जितने पत्ते डालना चाहें डाल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद इसको ठंडा करके आप जब ये ठंडा हो जाए इसको छान लीजिए। आपका अख इन्फ्यूज्ड ऑयल तैयार है, कैलेट्रोपिस बेहतरीन ऑयल होता है। पोर्स के जरिए उन जगहों पे लगाएं, आप पूरे बालों में लगाएं। बाल दोबारा भी ग्रो करेंगे इससे? नहीं, आप पूरे बालों पे लगाएं, ये खुश्की को खत्म करें। ठीक है। जब आपकी खुश्की खत्म हो जाएगी तो जिंजर यानी अदरक का जूस लेना है, उसको तिल के तेल के साथ विद रोजमेरी एसेंशियल ऑयल ये लगाना शुरू करना है, और कोई अच्छी मल्टीविटामिन भी लेना है। और देखें, जब लड़कों के बाल गिर रहे होते तो जेनेटिक भी होता है। ये ज्यादा होता है। जेनेटिक हो तो हम इसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं कि चलो अब्बा के बाल अगर 20 साल में गिरे हैं मिसाल, तो भाई मेरे 40 में गिरेंगे। देखिए, हम उसको रोक सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं, लेकिन उसको बिल्कुल खत्म करना नामुमकिन होता है। हाँ, तो इस चीज़ का खैर, क्योंकि अगर नामुमकिन आपको बनाना है, आपके बाल आपको अच्छे रखने हैं, तो अपनी ग़िज़ा अच्छी करनी है। आजकल हर दूसरे बंदे के हाथ में गुटखा पान छालिया है। ऐसे ही। अच्छा, ये गर्ल्स यूज इफेक्ट करता है बालों पे? बिल्कुल करता है। वो लड़कियां तो नहीं खाती गुटखा वगैरह, लड़कों का ही मसला है ये। हाँ। अच्छा, ये गर्ल्स यूज कर सकती हैं तेल, खवातीन कर सकती हैं? अगर क्यों नहीं कर सकती? रोजमेरी एसेंशियल ऑयल, जिंजर में जिंजरॉल होता है, ठीक है, जो आपके इरिटेंट होता है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को तेज करता है। फिर तिल का तेल इसमें इन्फ्यूज करके लगाना। अगेल लगाना कैसे? बाल गीले हों। ओके। कोई भी चीज गीला वेट कर लें, वेट करके आप इस्तेमाल करेंगे तो उसका रिजल्ट ही आपको अलग मिलेगा। अच्छा, ये तो हो गई बात। अच्छा, हम क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वर्किंग वुमेन्स हैं, स्ट्रेटनर बहुत यूज़ हो रहा था, मशीनें बहुत, बाल जल जाते हैं, थिन हो जाते हैं। और जैसे मैं अगर अपनी मिसाल दूँ तो बाल बहुत बड़े लंबे हैं मगर बहुत पतले हो गए, थिन हो गए। इसके लिए क्या किया जाए कि बाल वो थिन भी नहीं हो और जो इतनी स्ट्रेटनर और ये दिन भर जो, कोई बात नहीं, आप सब कुछ करें। हाँ। लेकिन आप अपनी ग़िज़ा बताएं, क्या खाते? कभी अंडे, मछली, जी, मैं रोज एग और इतनी हेल्दी डाइट है इस लड़की की। सुबह सुबह मैं देखता हूँ तो मैं इसकी डाइट फॉलो करने लगा हूँ माशाल्लाह से। चिया सीड्स और ओट के साथ तो नाश्ते का आगाज होता है इनका। एग लेती हूँ, बट ये कि मैंने जंक फूड बिल्कुल टोटली अवॉइड कर दिया। मंथ में एक बार ले लिया तो ले लिया, अदरवाइज नहीं। मगर फिर भी बाल बहुत गिर रहे हैं और बहुत पतले हो गए। अच्छा, अगर ऐसा है तो आप कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे थायराइड का टेस्ट, CBC with ESR, जैसे विटामिन D3 जो है ना वाइटल, वो है विटामिन्स का इशू है। हाँ, विटामिन टैबलेट्स ले रही हूँ। हाँ बिल्कुल, आप लें। अच्छा, बालों के लिए घर का मैं नुस्खा बता देती हूँ। भिंडी है ना, भिंडी को क्रश करके, 1 पाव भिंडी ले लें, उसको क्रश करके 1 लीटर पानी को उबाल के उसमें डाल दें। ठीक है।
डाल के छोड़ दें, वो उसका लेस सारा उसमें आ जाएगा। आपके पास ओकरा वाटर तैयार हो जाएगा ओवरनाइट। ओके, वो ओकरा वाटर तैयार हो गया, आप उसको छाने और उसको अपने बालों में लगाएं आफ्टर शैम्पू लाइक अ कंडीशनर फॉर 10 to 15 मिनट्स। उसके बाद रिंस, ठीक है, सिर्फ आप रिंस कर लें विद वाटर। ओके, ये वॉल्यूम के लिए ये वॉल्यूम भी बहुत अच्छा करेगा। और जैसे आप लोग सेटिंग जेल्स लगाते हैं तो उसकी जगह आप ओकरा वाटर इस्तेमाल करें। स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी चीज हो गई, बहुत सस्ती चीज हो गई जो हम हजारों में खरीदते हैं, क्योंकि बहुत कंडीशनर बहुत महंगा था। और एलोवेरा जेल के साथ मिला लें इसको, ओकरा वाटर को विद एलोवेरा जेल, और स्टाइलिंग पूरा वो हेयर वैक्स बनाने का तरीका बता दिया। अब घर का सिरम अब जरूरी है, क्योंकि मार्केट में सिरम इतने ज्यादा महंगे हो गए, चाहे वो स्किन का हो चाहे वो बालों के लिए। और कंडीशनर, क्योंकि मैं बहुत एक्सपेंसिव कंडीशनर अब वो मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है, तो उसको क्या किया जाए कि मैं, ये तो आपने बता दिया कि इसको कर लिया जाए, मगर कंडीशनर प्रोटेक्ट करता है आपके बालों को। और ये भी करेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि अक्सर हम जो है ना सिर्फ एंड्स पर कंडीशनर लगा रहे, तो क्या स्कैल्प पे लगा सकते हैं कंडीशनर? नहीं, अब उस पे लिखा हुआ होता है स्कैल्प पे लग सकता है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन वरना आपको नहीं लगाना, क्योंकि आपके बालों को खत्म के नाम से भी आता है कंडीशनर फूड। नहीं, अगर कंडीशनर फूड देखिए वो उस पे लिखा हुआ होता है कि एंड्स पे लगाना है या रूट्स पे लगाना है। अगर रूट्स वाला नहीं है और आपने लगा लिया तो आपका बाल पतला भी कर देगा और आपके बाल बहुत ज्यादा गिराएगा। ओके, ठीक है, तो इन चीजों का ख्याल करना है। सही है, इस चीज को देखना है कि क्या है। और बाकी देखिए, मेरी बात सुने, टेक्नोलॉजी आपके फायदे के लिए है। वो एक्सपेंसिव इसलिए होता है कि वो एक्सट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, वो एक्सट्रैक्ट होते तो एक्सपेंसिव होगा। पुराने ज़माने में कंडीशनर क्या करते थे, मिल्क जो होता था ना, दूध में आधा पानी डाल के सर की जड़ों से लगा लेते थे, लेकिन आप बोलेंगे उसमें तो बदबू आएगी, है ना। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल डाल दें, ओह ग्रेट, लेवेंडर एसेंशियल ऑयल डाल दें तो फिर नहीं आएगी कंडीशनर के तौर पे। अच्छा, ये बड़ा मसला है कि बाल आजकल बहुत जल्दी सफेद हो रहे हैं, खासतौर पे कराची के अंदर पानी वैसे ही नहीं है, तो फिर बोरिंग का पानी इस्तेमाल होता है हर घर के अंदर, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए। बालों के अंदर गिरने का मसला तो एक तरफ है, लेकिन बाल आजकल देख रहे हैं जवानी की हालत में, यानी 25-24 के अंदर भी बाल सफेद हो जाते हैं पूरे। बच्चों के भी हैं, बच्चों के और बड़ों के, इसलिए ग़िज़ा की वजह से। अच्छा, हाँ, बी कॉम्प्लेक्स, जिंक, इसकी कमी की वजह से भी, आयरन डेफिशिएंट जो होंगे ना तो बाल सफेद होंगे। ठीक है, हमारे बच्चे जंक के अलावा खाते क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं खाते ना, फ्रिजी ड्रिंक्स पीते, जंक फूड खाते हैं या अम्मा अब्बा की डांट खाते हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, या अम्मा अब्बा को डांटते हैं। हाँ, अब ये उल्टा हो गया, अब ये भी हो गया, अम्मा अब्बा को डांटते हैं। जेनजी जो है वो फिर अपने अम्मा अब्बा को ये सिखाते कि आपको पता ही क्या है, तो कॉमन वर्ड, मोस्ट फेवरेट क्या है, और अगर कुछ कहा जाए फौरन गूगल करते हैं, एग्जैक्टली, गूगल से रब्ता घर की कहानी है। तो इस घर की कहानी की वजह से ये सारी जो है ना मुश्किलात हुई है। आपके घर में भी होती होगी कहानी या नहीं होती? मेरा बेटा बहुत तेज है। अगर मैं जरा सा मैं आपको बताती, छोटा सा था जब मैं बोलती थी ना हुसैन, तो कहते था बड़ी आपा बनती है ना सबर, अभी मैं आपका रियल फेस जो है ना लोगों को बताता हूँ, और टच से वीडियो में मैं बताती हूँ तुम्हें मैं। अच्छा, तो फिर क्या खाया जाए, क्या लगाया जाए, थोड़ा सा तो हम कवर कर सकते हैं। बिल्कुल, अल्लाह गफूर रहीम ने, बीइंग अ मुस्लिम मैं बता रही हूँ कि वी आर ब्लेस्ड कि अल्लाह पाक ने गाय का गोश्त हलाल किया है। B12 सबसे ज्यादा उसमें होता है। सुबह के वक्त बच्चों को शामी कबाब दे, ठीक है, और चुकंदर, अभी मौसम में आएगा, चुकंदर का जूस निकाल के जिन बच्चों के बाल गिर रहे हैं उनको लगाएं। आमला, चुकंदर का जूस लगाएं? जी लगाएं। अच्छा, तो बालों का कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। कॉफी के साथ। अच्छा, सही है, कॉफी में डाल दें या कॉफी को नहीं पकाए नहीं? चुकंदर का जूस निकाला, एक्सट्रैक्ट निकालना है, चुकंदर को ऐसे ब्लेंड करके पानी डाल के नहीं, एक्सट्रैक्ट निकाला, एक चुकंदर का जूस काफी, कॉफी में मिक्स कर लें और बच्चों को लगाएं, उनके बाल बड़े अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, बहुत अच्छे हो जाएंगे। और हफ्ते में 2 से 3 दफा लगाएं। आमला खिलाएं, आमले का मुरब्बत सुबह निहार मुंह खिलाएं। 2 अखरोट डेली दें। तो इस तरह फिर बच्चों को, रीठा भी तो बालों के लिए पहले बड़ा यूज किया जाता था। रीठा जो है ना सोप नट है, रीठा का काम सिर्फ जो है ना बालों को धोने के लिए। और नेचुरल बालों का शैम्पू जो है मैं बताऊंगी, आप लोग दोनों चीख पड़ेंगे, मुल्तानी मिट्टी है। अच्छा, ये तो मुंह पे लगाने का सुना ना, बालों पे तो कभी नहीं लगाते। हेयर मास्क बना रही है क्या?
बेहतरीन है बच्चों को मुल्तानी मिट्टी। ये तो बताना जरूरी है। किस तरह इस्तेमाल करें, किस शेप में इस्तेमाल करें? बस इसको घोल के लगा लें। याद है आप लोगों को पुराने जमानों में मिट्टी से बर्तन धुलते थे? जी, तो बाल क्यों नहीं धुल सकते? ओह ग्रेट। तो बच्चों के लिए जो नेचुरोपैथी में आना चाहते हैं, अपने बच्चों के बाल अच्छे करना चाहते हैं, तो बचपन से उनके बाल मुल्तानी मिट्टी से धोना चाहिए। मुल्तानी मिट्टी पीस के पाउडर नहीं, मुल्तानी मिट्टी को पाउडर बना लिया, ठीक है, एक जैसे टीस्पून लिया, उसमें अगर आप मिल्क डालना चाहे मिल्क डाल दें, उसको जरा सा गीला करके बस बालों में लगाएं और धो लें, पेस्ट बना के बालों में लगाएं, धो लें। अच्छा, आप थोड़ा सा खाने का सोडा डाल दें। मतलब लगा के सिर्फ धो लेना या कुछ देर रोकना? नहीं, लगा के धो लें, ऐसा खिला खिला बाल होगा। इसमें कितनी सदाकत है। बचपन में हमने सुना था वो ऑरेंज कलर के और वो गाय सोप आते थे, और हमने बहुत दफा देखा कुछ लोगों के लंबे लंबे बाल होते हैं, तो उनसे पूछो तो वो कहते थे ये ऑरेंज सोप से बाल धोएं या वो गाय सोप से धोएं। क्या चर्बी ज्यादा होती थी, या उनके बालों का कोई मौरूसी होता था, या गिफ्टेड होते थे, या कोई टोटका है ये भी? पहले के जमाने में जो सोप आता था उसमें कास्टिक सोडा ज्यादा होता था, लेकिन चर्बी से भी बनता था, ठीक है, तो मुझे लगता है कि चर्बी का कमाल होता था। आपकी नेचुरोपैथी में ये नहीं है ना, या है रिकमेंडेशन है उनको? नहीं, जिसको जिससे फायदा हो वो करे, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी है कि वो कहता है कि हाँ ये मुझे फायदा दे रहा है तो वो जरूर फायदा देता है, लेकिन वो उसको फायदा दे रहा है, आपको दे रहा ही नहीं पता है। सिक्का का ही सोप आते थे पहले, ब्लैक कलर के सोप आते थे, उससे लोग बाल धोते थे, उनके बाल बहुत अच्छे रहते थे। अच्छा, अब क्योंकि ये तो हमने ऊपर क्या इस्तेमाल करना है स्किन। अच्छा, जो अब सर्दियाँ आती हैं तो उन लोगों को स्पेशली बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, जिनको जोड़ की तकलीफ है, या जिनको अर्कोनेसा है, जिनको हड कभी उनका एक्सीडेंट अल्लाह न करे हुआ हो, या उनको कोई चोट लगी हो, तो सर्दी में सारी जो तकलीफ है उभर जाती हैं जी। तो हड्डियों की तकलीफ के लिए क्या इस्तेमाल किया जाए? देखिए ऐसा होता है कि आपको मैं बताऊँ, सर्दियों में हम स्लो हो जाते हैं, हमारा सूरज थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, ठीक है, मतलब हमें लगता है सनलाइट प्रॉपर नहीं आ रही होती, और सर्कुलेशन ऑफ ब्लड सही नहीं हो रहा होता, सही है। अच्छा। इस वजह से क्या होता है कि हमारे जोड़ों में वो पुराने चोटें जो है ना वो उभर आते हैं। उस वक्त मैं जैसे चित्राल की हूँ, तो हमारे वहाँ पर रिवाज होता था कि शिलाजीत या सलाजीत वो दूध में डाल के सबको, जैसे मुझे खांसी होती थी बचपन में तो मेरी अम्मा मुझे चटा के सुला देती थी, ठीक है, तो सुबह हम बिल्कुल जो है ना स्विमिंग ठंडे पानी में करके आते थे, और सर्दी की बुखार से हम परेशान हो रहे होते थे, रात को चटाती थी, सुबह हम बिल्कुल एक्टिव होते थे। तो सलाजीत बहुत अच्छा है, आप हर जगह मिल जाता है, सलाजीत दूध में डालकर पीना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे बहुत गर्म है, कुछ लोग बोलेंगे आदमियों के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, फुल सोर्स ऑफ मिनरल्स है। तो कितना और कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए? माश की दाल के बराबर। ओके, बस इतनी माश की दाल के जैसे गोला होता है उतना गोला? हाँ, इतना सा, हाफ कप दूध लें आप, उसको स्टर करें उसमें, और हैव इट। और शिलाजीत एंटी एजिंग है, अगर जो चाहते हैं कि एज नहीं, एज को जस्ट अ नंबर बनाना चाहते हैं, तो उसको सुबह पानी के साथ लें। अच्छा, अगर मैं ये पूछूं तो क्या आप भी इस्तेमाल करते हो? क्योंकि हम अभी ब्रेक में यही बात कर रहे थे, आ रहा था दिमाग में। हाँ बिल्कुल। अब आपने कह दिया कल से सब शिलाजीत का शरबत पीना शुरू कर देंगे। मगर खुदारा बस इतनी सी क्वांटिटी। हाँ, क्वांटिटी को देखना चाहिए। पता चले कल अंकल देख रहे तो आज बच्चे जो है वो घुटनों के बल चल रहे हैं, पता चला पूरा गिलास भर के पी। ये भी अच्छा एक और चीज, अच्छा एक और चीज पहले के ज़माने में होता था, मैंने हॉस्टल लाइफ गुजारी है, हमारी ग्रैनी हमें देती थी, मैं आप लोग को बता रही हूँ। आपने काली मिर्च लेना है 2 अदद, उसको पीस लेना है, ठीक है। शहद 1/4 टीस्पून लेना है, हल्दी पिंच लेना है, अंडे की जर्दी उसको, इन सब चीज़ों को स्टर करना है। स्टर करके एक लौंग का पाउडर, एक लौंग को पाउडर बना के पीस के वो डाल दिया ग्लास में, उसके ऊपर खौलता गरम दूध डाला। अच्छा, खौलता गरम दूध आप डालोगे तो आपका जो ग्लास हो जाएगा वो येलो कलर का हो जाएगा, लाइट येलो, क्रीमी कलर का हो जाएगा, उसमें अंडे की जर्दी पक जाएगी। ठीक है। कुछ लोग ये कहेंगे नहीं जर्दी जो है ना कच्ची ये होता है तो वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, ठीक है, आपके एतराज खत्म हो जाएंगे, ठीक है। ये बच्चों को देना शुरू करें, ना खांसी होगी, मतलब ये स्मूदी के तौर पे बन जाएगा। यस, ऐसा बन जाएगा। अच्छा, उसमें कोई मीठा वगैरह? शहद डाला है, शहद डाला है ना पहले। अक्सर बच्चे शहद का टेस्ट नहीं, शहद, काली मिर्च, लौंग का पाउडर और हल्दी, ये तो हमने पहले अंडे की जर्दी के साथ बीट कर लिया, उसके ऊपर खौलता गरम डाल दिया। अच्छा, मैं क्योंकि बहुत जरूरी मुझे ये जानना है, मैंने कहा पूछना है मुझे आज डॉक्टर साहब से,
अर्कोनिसा वालदा को डायग्नोज हुआ, अभी 20-25 दिन हुआ है, उसकी वजह से वो चल नहीं पा रही होती है। तो वो पेशेंट जिनको ये अभी स्टार्ट हुआ है या जिनको है, उसके लिए सर्दी में क्या क्योर होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी इफेक्ट करती है उनको। देखिए शियाटिक नर्व कंप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से जब शियाटिक नर्व कंप्रेस होता है तो उसको लंगड़ी का दर्द भी कहते हैं जी। और फिर बाद में जाके बायलैटरल यानी दोनों तरफ भी हो जाता है। उसमें अर्कोनिसा के मैं बता दूं, कुछ लोग अर्कोनिसा कहते हैं लेकिन वो L4 L5 का कोई और मसला हो सकता है। उसके लिए आपने क्या करना है, दीवार के साथ टेक लगा के खड़े होना है और जिस टांग में दर्द है उसको स्ट्रेट उठाना है। ठीक है। अगर वो 45 डिग्री से ऊपर चला जाता है आपका आराम से, तो इसका मतलब है आपको अर्कोनिसा नहीं है, वरना जैसे ही आप उठाएंगे तो कमर में आपको शदीद दर्द होगा, आप नहीं उठा पाएंगे, मसल्स खिंचाव महसूस होगा। अगर नहीं होता और आप सीधा 45 डिग्री तक ले जाते तो इट्स मीन के अर्कोनिसा नहीं, कोई और मसला है। सबसे पहले आपने उसको टेस्ट ज़रूर कराना। उसकी फिर होम्योपैथिक में बहुत ज़बरदस्त दवाई हैं, लेकिन एक फ़कीरी नुस्खा है, मैं बता देती हूँ, आपने लेना है। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उसको और थोड़ा कम कर लीजिएगा। आपने सुरंजान शीरी लेना है, ठीक है, आराम से मिल जाता है। और एल्वा जो है ना, एलोवेरा को जब सुखा लेते तो वो काला काला पत्थर की तरह बन जाता है। एल्वा अच्छा वो होता है जब उसको आप ज़मीन पे फेंको वो बिखर जाए, तो इसका मतलब है वो रियल है। ठीक है, ठीक है। तो आप ये दोनों हम वज़न लेके इसको पीस के पाउडर बना लें और एलोवेरा जेल ही ले लें। एलोवेरा जेल के साथ इसकी चने की दाल के बराबर गोलियां बना लें। ठीक है, ठीक है। ये एक टैबलेट डेली देना है 14 डेज तक। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो वो लें, और अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं तो उसको हाफ कर लें। अच्छा, क्योंकि मैंने पहले बिलाल को कह दिया था, बिलाल आज के लिए नहीं, आज तो पर्सनल घर के भी सवाल आते हैं और वालदा से रिलेटेड तो अच्छा, कोलेस्ट्रॉल की बात हो, सर्दियों में ज्यादा खाते हैं, 3 टाइम मील्स 4 टाइम हो जाती है, मंचिंग स्टार्ट हो जाती है, वजन भी बढ़ रहा होता है, डिप्रेशन हो जाता है। एग्जैक्टली। और फिर ये हो रहा होता है कि भाई खाएं नहीं खाएं, फिर कहते हैं खा ही लेते हैं, फिर सर्दी कब आती है, सर्दी तो 2-3 महीने के लिए कराची में आती है, तो खा ही लेते हैं, उससे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो फिर मैंने सुना है कि जो फेसबुक और ये सारी चीज़ों पे सोशल मीडिया पर कि भाई गर्म पानी ले, उसमें 1 चम्मच देसी घी डाल के सुबह पी जाए, वो हाँ एंटी एजिंग है, ये बिल्कुल। इससे हाजमा भी दुरुस्त होता है। हाँ, बिल्कुल, हाँ, ये थोड़ा सा समझ लें कि ये आसान अल्फाज में बताती हूँ। आप गाड़ी चलाते हैं, उसमें से आवाजें आना शुरू हो जाती हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको ग्रीस करते हैं। तो जस्ट लाइक दैट आप अपनी बॉडी को ग्रीसिंग करते हैं इससे, तो इससे आपकी आंतें साफ होती हैं। तो आपका गट जो है वो आपका सेकंड ब्रेन है। तो जब आपका गट सही होगा तो आप ये जो ब्रेन है हमारा, ये तो अंधा है, ठीक है, इसको हम कमांड करते हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि ना खट्टा खा लो, खट्टे का सोचो, अभी आप में से जितने भी खट्टे का सोचोगे तो मुंह में पानी आ जाएगा। वो मुंह में पानी नहीं होता, वो एसिड ब्रेन प्रोड्यूस करता है जो खट्टे को एब्जॉर्ब करता है। अच्छा, ठीक है ना। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ लोग सोकर सुबह उठते हैं तो उनके एड़ियों के अंदर ना सूजन होती है या दर्द होता है, जब पैर रखते हैं तो ऐसा लगता है कि मुख्तलिफ पॉइंट्स पे दर्द हो रहा है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे फ्रेश होकर आते हैं या नाश्ते के लिए बैठते हैं, वो चीज़ खत्म हो जाती है। फेस पर भी होता है, जैसे ही उठते हैं उस वक्त फील होता है। पैर रखना, यूरिक एसिड चेक कराएं, अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो पानी और लेमन का इस्तेमाल ज़्यादा करें। सुमलो बूटी बहुत अच्छी होती है, उसको सुमलो बूटी का पाउडर बना के, बहुत ही कड़वा होता है, उसको दूध के साथ लें। और यूरिक एसिड के बारे में ये गलत है कि लाल गोश्त खाने से बढ़ता है, ये आपकी बॉडी में प्यूरिन बढ़ जाता है। और प्यूरिन क्यों बढ़ता है, जब हम मीठा बहुत खा रहे होते हैं, ठीक है। और रात का खाना इसीलिए कहते हैं पे खा लेना चाहिए, जौ की रोटी खाने की आदत तो रात ही 12 बजे शुरू होती है। हाँ, और एक और चीज़ होती है, हील स्पर हो सकता है। हील स्पर यानी कि आपकी हड्डी बढ़ सकती है ना, तो भी आपको दर्द होता है, और वो दर्द कांस्टेंट रहता है जैसे चुभन की तरह। तो वन ऑफ द रीज़न इज़ यूरिक एसिड। हो सकता है यूरिक एसिड की वजह से हो रहा हो ये हील स्पर, या आप कैल्शियम सप्लीमेंट ज़्यादा ले रहे हो, हर चीज़ की ज़्यादती ख़राब है। तो एक्सरे लाजमी कराएं, आप टो का एक्सरे कराएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। टाइम कम है और इतने सारे सवाल अब भी मौजूद हैं, मगर फिर इंशाल्लाह डॉक्टर साहब को बुलाएंगे और शो में और आपके सवाल लेंगे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, और मुझे बिलाल को इजाज़त दें क्योंकि हम कल मिलेंगे। और इसी बात के साथ प्रोड्यूसर साहब को बहुत जल्दी हो रही थी कि अभी जाना भी, कुछ कमर्शियल्स भी जाने वाले हैं, लेकिन आएंगे जरूर कल एक अच्छे टॉपिक के साथ। और पॉजिटिव रहे। अल्लाह हाफ़िज़।